उद्योग की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ माननीय सभापति महोदय, राजसमंद मार्बल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर मार्बल को लेकर समस्याएं भी होती है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री महोदय को कि उन्होंने हमारे यहाँ पर मार्बल मंडी बनाने की सौगात दी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और तहे दिल से राजसमंद के मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। लेकिन मार्बल मंडी के साथ साथ यहाँ पर मार्बल के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा पर एक्सपोर्ट होते हैं। मार्बल की मूर्तियों से लेकर मार्बल के डाइनिंग टेबल से लेकर मार्बल के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगी कि ऐसे एक्सपोर्ट मेले लगाए जाएं राजसमंद के अंदर, जिससे यहाँ के सारे स्टोन इंडस्ट्री वालों को ये मौका मिले, ये एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके ऊपर वे अपने प्रोडक्ट्स को रख सकें और पूरे देश नहीं विदेश के अंदर भी अलग अलग जगह एक्सपोर्ट और इनका बढ़ सके। मार्बल अभी जिस तरीके की मंदी में है और कोरोना के बाद से ही अभी तक भी मार्बल इंडस्ट्री उस मंदी से उभर नहीं पाई है। इंटरेस्ट रेट्स भी, लोन के इंटरेस्ट रेट्स देने में भी बहुत समस्या और तकलीफ आती है। तो उनको प्रमोट करने के लिए अगर ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये हमारे यहाँ के लिए मार्बल मंडी के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात हमें आपके द्वारा मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, आपको सभापति महोदय के माध्यम से एक बात और रखना चाहूँगी। अलग अलग विधायकों ने भी इस बात का कंसर्न रखा है कि रोजगार लोकल लेवल पर होना चाहिए। आप लोगों ने जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी भी मैं सराहना करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो उद्योग आप उसके आसपास डेवलप करेंगे उसमें जो रोज़गार है वहाँ पर भी लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये हम सब की, हर विधायक की एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन राजसमंद में ही नहीं, हर जगह, हर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विधायक ये बात ज़रूर कहेंगे कि पलायन की समस्या हम लोग देखते हैं, झेलते हैं। और जब माँ बाप हमारे सामने आते हैं सभापति महोदय रोकते हुए कि प्लीज़ हमारे बच्चे को यहीं कहीं नौकरी दिला दो, ये हमारा इकलौता बच्चा है, हमारे पास उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। इसलिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो, चाहे कोई भी बड़ी यूनिट हो, वहाँ पर आप ये मेक श्योर करिए कि जो रोज़गार है करीबन 70 से 75% रोज़गार वहाँ के लोकल लोगों को मिले। उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बने, उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बने, जिससे कि ये नहीं कह सके। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि यही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जहाँ पे इंडिया ही नहीं बाहर से अफ्रीका के बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर काम करते हैं, और हमारे लोगों को ये कहकर नकार दिया जाता है कि नहीं, इनके पास ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। तो ट्रेनिंग कराइए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी आज भारतीय कहीं पर भी जाए, वो अपना नासा तक अगर हम पहुँच सकते हैं तो ऐसी कोई कमी नहीं किसी भारतीय में कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सके। लेकिन ट्रेनिंग की जो कमी है, उस ट्रेनिंग की कमी को हम पूरी करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि ऐसे उद्योगों को पाबंद करें कि वो ट्रेनिंग भी पहुंचाएं और ट्रेनिंग देने के बाद 75% to 80% रोजगार वहां के लोकल लोगों को, वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, वहां के इफेक्टेड लोगों को दी जाए। ये मेरी आपसे एक मांग रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा रीको में, कुरज में रीको क्षेत्र बनाया गया। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। ये समस्या रीको के द्वारा हमारे यहाँ पर भी है कि लैंड बने हुए, अलॉटमेंट हुए हुए कुरज में एक लंबा समय हो गया, लेकिन आज तक भी एक इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं आई। कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉलिसी में वापस से देखकर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं ये इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर आ रही है। राजसमंद बहुत अच्छे से हाईवे से कनेक्टेड है, बड़ी सिटीज़ से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं पानी, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट सिस्टम, इन सिस्टम्स को अगर हम इन प्लेस लाएंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से लेकर आ सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मोरबी गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा टाइल का हब बन चुका है, लेकिन राजसमंद में ऐसी कोई कमी नहीं। गैस पाइपलाइन का काम चालू हो गया है। मैं चाहूँगी कि उस गैस पाइपलाइन के काम को जल्द से जल्द पूरा करा जाए और राजसमंद तक वो गैस पाइपलाइन चालू की जाए, ताकि टाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। रॉ मटेरियल राजसमंद के आसपास के बहुत जगहों से जाता है, राजसमंद से भी जाता है। अगर यहीं पर टाइल इंडस्ट्री बन जाए तो ये पूरे राजस्थान में एक अलग तरीके की नई पहचान बना सकेगा राजसमंद, और राजस्थान में भी उसी तरीके का एक्सपोर्ट और हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं रोज़गार के उत्थान के लिए जो ट्रेनिंग्स हो रही है, जिस तरीके का प्रोग्राम्स की जो साइज़ ली जा रही है, युवाओं को जिस तरीके की
ITI और पॉलीटेक्निक कॉलेजेस इतने एजुकेशन देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बने गए, लेकिन आज भी अगर हमारे यहाँ पर मैं स्टोन इंडस्ट्री या गैंगसो एसोसिएशन से बात करूँ तो उन लोगों को स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो स्किल्ड लेबर की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, यानी उन कॉलेजेस में वो प्राथमिकता से स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज किए जाएं जिनसे रोज़गार यहाँ के लोकल लोगों को मिल सके। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम इन युवाओं को रोज़गार के लिए प्रमुखता से उनके आसपास की चीज़ों को लेकर, उनके आसपास के एरियाज़ को लेकर अगर हम उनको ट्रेनिंग दें तो उससे इनका भी गैप कम होगा और कहीं ना कहीं रोज़गार की जो थोड़ी समस्या है उससे भी हम निदान पाएंगे।